नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे कानून को समझने जा रहे हैं जो हर नागरिक को एक तरह की सुपर पावर देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम की। चलिए मिलकर जानते हैं कि पारदर्शिता का ये शक्तिशाली टूल आखिर है क्या और काम कैसे करता है। आज की हमारी चर्चा को हमने 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले, ये नागरिकों के लिए एक महाशक्ति क्यों है? फिर, ये असल में काम कैसे करता है? इसकी निगरानी कौन करता है? इसका अब तक क्या असर हुआ है? और हाँ, अगर कोई नियम नहीं मानता तो क्या होता है? तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक नागरिक की महाशक्ति। आखिर इस कानून को बनाने के पीछे की सोच क्या थी? इसका क्यों क्या है? सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल सोचते हैं। एक आम इंसान अपनी ही सरकार से आखिर क्या-क्या पूछ सकता है? यकीन मानिए, ये छोटा सा सवाल ही इस पूरे कानून की नींव है। देखिए, साल 2005 में जब यह कानून लाया गया तो इसके 3 बड़े मकसद थे। पहला, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। दूसरा, सरकारी काम में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। और तीसरा, आम नागरिकों को एम्पावर करना, उन्हें ताकत देना। मतलब साफ है, ये सिर्फ जानकारी पाने का जरिया नहीं है, ये सरकार को जवाबदेह बनाने का एक बहुत बड़ा हथियार है। वैसे इसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले स्वीडन ने ऐसा कानून बनाया था और भारत में तमिलनाडु ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। फिर आया साल 2005 जब 15 जून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और उसी साल 12 अक्टूबर से ये पूरे देश में लागू हो गया। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये कानून क्यों बना। तो आइए अब ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मतलब सवाल पूछने से लेकर जवाब मिलने तक का पूरा प्रोसेस क्या है। प्रोसेस को काफी आसान रखा गया है। पहला स्टेप, आपको जिस भी विभाग से जानकारी चाहिए वहां के जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ को एक रिक्वेस्ट भेजनी है। इसके बाद जानकारी देना उस पीआईओ की जिम्मेदारी है। तीसरा, उन्हें एक तय समय के अंदर जानकारी देनी होगी और अगर कोई जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वो अपील भी कर सकता है। अब इसमें जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो है टाइमलाइन। आमतौर पर किसी भी सरकारी विभाग को 30 दिनों के अंदर अंदर आपको जानकारी देनी ही होती है। लेकिन इसमें एक बहुत ही जरूरी अपवाद भी है। अगर मामला किसी की जान या निजी स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो यह समय सीमा घटकर सिर्फ 48 घंटे रह जाती है। इससे पता चलता है कि कानून ऐसे मामलों को कितनी गंभीरता से लेता है। हाँ, एक बात और, ऐसा नहीं है कि आप हर तरह की जानकारी मांग सकते हैं। कुछ मामलों में छूट भी है, जैसे देश की सुरक्षा और एकता से जुड़े मामले, सरकार की कुछ गोपनीय नीतियां या फिर रक्षा और खुफिया जानकारी। जाहिर है, ये देश के हितों की रक्षा के लिए जरूरी हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ये कौन देखेगा? यहीं पर आते हैं हमारे सूचना के प्रहरी। चलिए जानते हैं ये कौन है। ये जिम्मेदारी है सूचना आयोगों की। ये केंद्र और राज्य दोनों लेवल पर स्वतंत्र संस्थाएं हैं। अगर किसी को डिपार्टमेंट से जवाब नहीं मिलता या सही जवाब नहीं मिलता तो वो आखिर में इन्हीं के पास अपील कर सकता है। इनका मेन काम ये देखना है कि आरटीआई कानून का ठीक से पालन हो। अगर हम केंद्रीय सूचना आयोग के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें एक मुख्य आयुक्त होते हैं और 10 तक दूसरे आयुक्त हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक खास कमेटी की सिफारिश पर। इस कमेटी के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री का नॉमिनेट किया हुआ एक मंत्री भी शामिल होता है। और राज्यों में जो सूचना आयोग होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी लगभग ऐसा ही होता है। फर्क बस इतना है कि केंद्र में जहां नियुक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी करती है, वहीं राज्य में ये काम राज्यपाल और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी करती है। चलिए अब जरा इस पर बात करते हैं कि इस कानून का जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ है और इससे जुड़े कुछ विवाद क्या रहे हैं। इस कानून की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े बड़े घोटालों को सामने लाने में आरटीआई आवेदनों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन 2019 में इस कानून में एक अहम बदलाव किया गया। देखिए, पहले क्या था कि सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 साल के लिए फिक्स था, लेकिन संशोधन के बाद यह अधिकार केंद्र सरकार के पास चला गया कि वो कार्यकाल तय करे, जो अब 3 साल है। इसी तरह अब उनकी सैलरी और सर्विस की शर्तें भी केंद्र सरकार ही तय करती है। और इन्हीं बदलावों को लेकर कई जानकारों ने अपनी चिंता जाहिर की।
उनका ये कहना था कि इससे आयोगों की जो आज़ादी है, जो इंडिपेंडेंस है, उस पर असर पड़ सकता है। मतलब वो शायद आम नागरिक के बजाय सरकार के प्रति ज़्यादा वफादार हो जाएं। और ये वाकई में एक बहुत अहम बहस का मुद्दा बना हुआ है। और आखिर में बात करते हैं उन नियमों और जुर्मानों की जो इस कानून को सच में असरदार बनाते हैं, इसे दाद देते हैं। सोचिए, अगर कोई अधिकारी बिना किसी सही वजह के टाइम पर जानकारी नहीं देता तो क्या होता है? खैर, कानून में इसका भी प्रावधान है। उस अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना कितना? जानकारी देने में देरी के हर एक दिन के लिए 250 रुपए का। ये नियम ये पक्का करता है कि अधिकारी टाइमलाइन को गंभीरता से लें। और ये जुर्माना बढ़ते बढ़ते 25,000 रुपए तक जा सकता है। इतना ही नहीं, उस अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक लोकतंत्र में सरकार की पारदर्शिता की जरूरत और शासन की जो जमीनी हकीकतें हैं, उनके बीच एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।